everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is how to be strong mentally and emotionally. Without any further delay, let's begin with it. So, today we are going to learn about how to be strong. Okay, let's begin with it. First of all, tell me one thing. Have you ever felt like giving up? Like ऐसा लगा है कि बस अब सब खत्म हो गया है, I cannot do much or I cannot do better. Have you ever felt like that? अगर ऐसा लगा है तो remember that you are not alone. Every other person around us feels like this. और वो फील करते हैं ऐसा कि शायद इस भरी हुई दुनिया में I am the only one who is suffering from it. But ऐसा नहीं होता है. There are thousands and many people around you only, in your family, in yourself only, जो ऐसे सोचते होंगे कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा. Either you are preparing for an exam or you are doing anything like anything in which you are good at but आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं इस पर गिव अप कर दूँगा then everything will be fine. पर ऐसा नहीं होता है. It's not the solution of any problem, right? Mental and emotional strength is not being about emotionless. ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर आप mentally और emotionally strong हो तो आपके अंदर emotions ही नहीं होंगे. It's a very wrong thing जो कि आपके दिमाग में बैठी हुई है कि अगर आप mentally strong होंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा या फिर आप नहीं रो सकते हो या तो नहीं हंस सकते हो. It's not about being emotionless. It's about how to control your emotions. It's about कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको थप्पड़ मारा देन यू डोंट आर्ग्यू देम बैक और आप उनसे कुछ कह ना सको. इट्स बीइंग दैट. अगर आपके सामने कोई इंसान कुछ आपसे उल्टा सीधा बोल रहा है तो यू हैव दैट टॉलरेंट पावर, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग इमोशनल तो आप उससे कुछ ना कह पाओ उस पॉइंट पे और आप अपने आप को संभाल. Of the people you must have seen जो कि छोटी छोटी बातों पे रो जाते हैं. What are they called? They are called not emotionally and mentally weak, right? So हमें उस तरीके का नहीं बनना है क्योंकि इस तरीके के लोगों के लिए इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं है. And we have to be mentally strong for our future, for ourselves, right? So first of all, I'm going to give you some tips being emotionally and mentally strong. Look, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट आपको किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग होना है, आपको किसी भी चीज़ में बेटर परफॉर्म करना है तो आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को जानना होगा, राइट? सो अगर आपको अपने इमोशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने इमोशंस की वजह जाननी होगी कि अगर मैं ऐसा इमोशनली फील कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ. अगर मेरे आसपास ऐसा वातावरण है जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ. यू हैव टू जस्ट लेट इट नो टू योर सेल्फ ओनली कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड व्हेन यू डू दैट तो आपको समझ में आता है आपकी इमोशंस जो है वो वैलिड हैं या नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक मी क्राइंग ऑन माई मार्क्स. ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे कितने मार्क्स आए हैं, मेरे 6 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 बट आई एक्सपेक्ट फिर मैं रोती हूँ. तो मैं क्यों रोती हूँ, वॉट इज़ द रीज़न ऑफ माई क्राइंग और बीइंग डिसअपॉइंटेड. तो उसका यही सिंपल सा मतलब होगा कि उसने ज़्यादा मेहनत करी होगी. फॉर सम पीपल इट मस्ट बी लाइक कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है, हमारे तो नहीं आए इतने नंबर. बट जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन, द माइंड सेट ऑफ दैट पर्सन कि जिसने मेहनत करी थी, आपने नहीं करी, दैट्स वाई योर फॉल्ट एट दिस. बट उस इंसान ने तो करी थी ना, और उसके अगर 8 मार्क्स वो डिज़र्व करता था या 10 मार्क्स डिज़र्व करता था और उसमें से उसके 6 आए हैं तो डेफिनेटली उसको बुरा तो लगेगा. और जब मैंने अपने इमोशंस की वैलिडिटी को जाना कि मुझे क्यों बुरा लगा, तभी तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला. मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मेरी जो भी मिस्टेक्स रही हैं पिछले टेस्ट में, आई विल इम्प्रूव देम, आई विल डू बेटर. सो दैट इज़ द पॉइंट. Second point is thoughts shape your reality. Whatsoever you will think right now or whatsoever is going to happen in your life is all related. Okay, we all live in a world where everything is connected. तो आप जैसे सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा and this is the truth reality. ओके, अगर आप सोचोगे कि मैं तो यार नहीं कर पाऊँगा, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आप कितने भी केपेबल हो जाओ लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे. बट वंस यू हैव थॉट, योर माइंड हैज़ थॉट गॉट दैट थॉट कि आप कर सकते हो, तो फिर नो पावर इन दिस यूनिवर्स कैन जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट. मतलब आप खुद सोचिए कि लोग इतना सब कुछ कर देते हैं, अगर वो ये सोचते अपने सेल्फ डाउट में बैठे रहे हों कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, इट्स नॉट मेड फॉर मी, सो वुड दे एवर बी मीन टू अ मून और एनीथिंग लाइक दैट.
No, it's not pointless. Detach yourself from the negative people. Negativity is all around us, right? तो हमें किस तरीके से नेगेटिविटी से अपने आप को निकालना है इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन अस. देखिए, हमारी संगत और हमारी जो सिचुएशन और हमारी कंपनी जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा शेप करती है. अगर हम अच्छी कंपनी के लोगों में रहेंगे तो हम अच्छे ही ग्रो कर पाएंगे, और अगर हमारी कंपनी जहाँ भी बैड हुई तो हमारे अंदर उसके लक्षण दिखाई दे जाएंगे. सम ऑफ द पीपल मैनेज टू डू दैट कि वो बैड कंपनी में होकर भी अच्छे हो जाते हैं, बट नॉट एवरी पर्सन कैन डू दैट. सो जस्ट टेक योर सेल्फ फ्रॉम दैट बैड कंपनी. अगर आपको लगता है कि आप उस बैड कंपनी में हो, जस्ट रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट कंपनी. नॉट जस्ट फॉर योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड. मतलब आप अपने आप के बारे में सोचो. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ. थोड़ा सा सेल्फलेस इधर भी हो जाओ, थोड़ा सा सेल्फिश इधर भी हो जाओ. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपका इस नेगेटिव कंपनी में रहकर आपका क्या फ़ायदा हो रहा है. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? आपका नेगेटिव उसमें रहकर बस आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है एंड नथिंग मोर देन दैट. उससे आपका वेस्टेज हो रहा है. इधर ही आप अगर अच्छे लोगों में अपनी कंपनी और अपना माइंड, अपना थॉट लगाओगे तो उधर ही आप इससे बहुत बेहतर इंसान साबित होगे, राइट? सो जस्ट मेक योर सेल्फ श्योर कि आप अच्छी कंपनी में रहो, आप अच्छे लोगों के साथ रहो, जिससे कि उनके थॉट्स आपके थॉट्स में कन्वर्ट हो पाएँ. आप जिस तरीके से चीज़ों को लेते हो वो ना लेकर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाओ, क्योंकि आप जिस कंपनी में रहते हो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इन द सेम वे. लेकिन आप अगर अपनी कंपनी चेंज करोगे तो उधर से क्या होगा, आपके पास न्यू थॉट्स आएंगे, न्यू माइंडसेट आएगा, एंड दैट विल मेक यू मोर क्लियर टूवर्ड्स योर गोल, राइट? सो इससे आपके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. द फोर्थ पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी. सी, हम सब इस मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ की बात करते हैं ज़्यादातर लाइफ में, लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा माइंड हमारी बॉडी से ही कनेक्टेड है. और मैं अगर ऐसा कहूँगी कि यार आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, तो यू माइट फील लाइक कि यार मुझे तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, ना कि मुझे बॉडी को अपनी फिट करना है. माई बॉडी इज़ ऑलरेडी फिट एंड ऑल एंड ऑल. बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल कनेक्टेड. योर होल बॉडी इज़ कनेक्टेड विद योर माइंड. अगर आप अपने माइंड को क्या करोगे, जिम जाओगे, या फिर आई एम नॉट सेइंग जिम ही जाओ, मतलब आप अगर वर्कआउट भी करोगे तो वॉट यू विल हैव इज़, वॉट यू विल सी इज़ कि आपका जो फोकस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा. जस्ट वे कि आप कोई वर्कआउट करते हो, लाइक 30 सेकेंड्स के लिए आप कोई एक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें आपका फुल फोकस रहता है कि आई हैव टू जंप विद इट एंड आई हैव टू जस्ट स्प्रेड माई लेग्स एंड देन अगेन आई हैव टू डू. सो दीज आर ऑल वॉट कि आप अपने माइंड में वो बात लेकर चल रहे हो कि आई हैव टू डू लाइक दैट टू परफॉर्म दिस अगेन, देन टू परफॉर्म दिस, देन टू परफॉर्म दिस, देन टू परफॉर्म दिस. तो आपका जो फोकस होता है वो एकदम क्लैरिटी में क्रिएट हो जाता है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो अपने फोकस के साथ कि भाई आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू. सो आपका फोकस इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है. और अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो तो आपकी स्टडीज़ में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, आपके मेंटल, आपके माइंड में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा. जो लोग जिम जाते हैं ना, उनसे आप कभी पूछना कि हाउ डू यू जस्ट डील विद इट, तो फिर वो मतलब बता तो नहीं पाएंगे, बट आप खुद सोचो कि आप किसी भी जिम वाले आदमी के साथ हो और आपने कभी जिम वाले आदमी को रोते हुए देखा है, लाइक ऑन अ वेरी स्मॉल टॉपिक. मतलब वो इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं कि उनको वो मैटर ही नहीं करती हैं चीज़ें, राइट? And the very next point is have a purpose. So it is a very important point. देखो, हमारे पास अगर पर्पस होता है ना, हम इसीलिए ही काम करते हैं. अगर मेरे पास पर्पस है कि मुझे अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, तो मैं उसके लिए अपना बेस्ट दूंगी, अपना हार्ड वर्क करूँगी, अपने सैक्रिफाइसेस दूंगी, अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाऊँगी, राइट? अगर मेरे पास पर्पस है. अब मेरे पास पर्पस ही नहीं है तो आई विल बी लाइक सिटिंग आइडियल एंड डूइंग नथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़. हमको लाइफ मतलब बहुत टाइम बाद मिलती है हमें लाइफ, और इसमें भी अगर हम अपना फिजूल रील्स स्क्रॉल करने में और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में लगा देंगे, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइफ, राइट? आपको क्या मिलेगा इससे? जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ. हैव सम सेल्फिशनेस इन योर सेल्फ कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, या मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए करना है. जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वॉट अदर्स सी और वॉट अदर्स डू. Just think about just yourself and your parents and nothing else, okay? So just keep going with it, okay? The thing I want to tell you is my personal opinion to you कि strength उसमें नहीं होती है कि आप गिरो ही नहीं कभी. Strength is not about falling.
इट्स अबाउट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल. ओके, अगर आप गिरोगे ही नहीं तो आप संभलोगे कैसे? जब आप गिरोगे तो आप समझोगे कि हम इधर गिर सकते हैं, एंड देन यू विल ट्राई और नेक्स्ट टाइम कि आप ऐसे ना गिरो. सो दैट इज़ द पॉइंट कि आप गिरना सीखो. आई एक्चुअली सी दिस, बट बार बार उसी जगह पे गिरना इज़ नॉट अ पॉइंट, राइट? आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. मतलब अभी तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. अगर मैं छोटे बच्चों की, टीनेजर्स की बात करूँ तो अभी तो आपकी लाइफ में कोई भी मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिससे आप अपने माइंड को यू कड एक्चुअली थिंक अबाउट दिस कि भाई बहुत टेंशन है मेरे पास, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ. देयर इज़ नो सिचुएशन इन योर लाइफ. ओके, जस्ट थिंक अबाउट 20s to 30s वाले बंदों की लाइफ. दे आर फिल्ड विद सॉरो एंड एवरीथिंग. सो विद 20s to 30s ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि आपकी लाइफ में उतनी सिचुएशंस और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितना आप उन्हें अपने आप से शेप करते हो. You shape the thoughts into reality, right? So think positive so that आपके जो थॉट्स हैं वो एक्चुअली में क्लैरिटी और रियलिटी में बदल पाएँ. अगर आप अच्छा सोचोगे ही नहीं तो आपके साथ अच्छा हो ही नहीं पाएगा. सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन द अदर पर्सन. ठीक है, तो 20 से 30 वाले इंसान भी अपने जॉब के लिए टेंशन लेते हैं. तो जस्ट डोंट टेक टेंशन, जस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली एंड पॉजिटिवली. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन वन डे. ओके, दैट नोट आई वुड लाइक टू से कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो. और अभी भी अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना और यू आर गोइंग टू फॉलो दीज टिप्स तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो. आप ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो. यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विद योर पेरेंट्स, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड्स फॉर योर फ्यूचर ओनली, राइट? सो जस्ट थिंक कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग. जस्ट नो योर सेल्फ, लेट नो योर सेल्फ कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करे अपनी लाइफ में, एंड विद मोर देन दैट मैं आगे भी इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल्स और मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. क्योंकि जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो हार्डेस्ट बैटल्स होती है ना वो गॉड उन्हीं को देता है जिनसे वो सोच सकते हैं कि ये तो कर लेगा, राइट? सो जस्ट थिंक एंड हैव पेशेंस इन योर माइंड कि भाई हो जाएगा. And I make you sure that you can do this because you have that mindset in yourself. Okay, so take care, lots of love. Do like, comment and share to my YouTube channel, and for any feedback please comment. Okay, bye, take care, and you are strong.